न्यूक्लियस के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको आप लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियो रेफर कर रहा है न्यूक्लियस को और प्लाज्म ये ग्राउंड सब्सटेंस को रेफर कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बेसिकली दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की जो कि दो मेम्ब्रेन्स हैं तो ये एक इन्वेलप बन जाता है डियर स्टूडेंट्स और आप लोग इसको न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दरमियान में डियर स्टूडेंट्स कुछ पोर्स होते हैं जहाँ से साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाना हो या न्यूक्लियस से कुछ मॉलिक्यूल्स ने साइटोप्लाज्म में आना हो तो ये न्यूक्लियर पोर्स उस पैसेजवे का रोल परफॉर्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स और ये डियर स्टूडेंट्स ग्राउंड सब्सटेंस आप देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको आप लोग न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। अब न्यूक्लियोप्लाज्म की कुछ प्रॉपर्टीज, इट इज ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड इनसाइड द सेल। सेमी फ्लूइड प्रॉपरली फ्लूइड नहीं होता, इसकी डेंसिटी रिलेटिवली हाई होती है डियर स्टूडेंट्स बाकी फ्लूइड से। तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इट कंटेन्स न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमैटिन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका डीएनए कंटेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस है। क्रोमैटिन मटेरियल ही बेसिकली डीएनए कंटेनिंग पार्ट है और ये क्रोमैटिन मटेरियल जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में मौजूद है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है।